नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस बीजेपी दोनों को थैंक यू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो दोनों पार्टियों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कम से कम समाजवादियों का रास्ता साफ कर दिया। अखिलेश की इस नाराजगी का सीधा ताल्लुक मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण से है। एमपी की कमलनाथ सरकार को सपा बसपा का समर्थन हासिल है, लेकिन जब बारी कैबिनेट में जगह देने की आई तो कांग्रेस ने बसपा के 2 और सपा के 1 विधायक में से किसी को मंत्री बनाने की जहमत नहीं उठाई। अब अखिलेश यादव का कहना है कि इस तरह कांग्रेस ने उनका रास्ता साफ कर दिया है, यानी अखिलेश यादव ने महागठबंधन की सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया है और गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी गठबंधन की ओर कदम बढ़ाने का संकेत भी उन्होंने दे दिया है। हवा का रुख किस तरफ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए केसीआर की तारीफ भी की और क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर आगे बढ़ने का ऐलान भी कर दिया। केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं और फेडरल फ्रंट के जरिए केंद्रीय सियासत में अपनी जगह तलाश रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे का इतिहास, वर्तमान और भविष्य क्या है, इसे समीकरणों के लिहाज से समझना बहुत जरूरी है। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप अखिलेश यादव का वो बयान जरूर सुन लीजिए, जिसके बाद महागठबंधन की संभावनाओं को बड़ा ब्रेक लगा है। कांग्रेस को इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हमारा इकलौता विधायक जीता था, उसे मंत्री नहीं बनाया, कम से कम समाजवादियों का रास्ता साफ कर दिया। डालिए आप, क्योंकि गठबंधन में कौन इन होगा कौन आउट होगा वो इन्हीं तस्वीरों के जरिए तय होगा। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को थैंक यू किया है और बता दिया है कि बात यूपी की हो या एमपी की हो, केंद्रीय सियासत की भी बात क्यों ना हो, क्षेत्रीय दलों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक से वो दूर रहे। 3 राज्यों में शपथ ग्रहण हुआ, वहां पर गैर मौजूदगी रही और इस तरह से पहले भी अखिलेश यादव संकेत देते रहे हैं। अब देखिए, केसीआर का जो एंगल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह उनका साथ अखिलेश यादव को पसंद आ रहा है, इसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिली है। अखिलेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए न सिर्फ केसीआर की तारीफ की, बल्कि आगे मुलाकातों की संभावना और पुख्ता भी कर दी। यानी केसीआर के सहारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव कुछ ज्यादा हासिल करने का मूड बना चुके हैं, ऐसा लगता है। और अब आइए कांग्रेस पर। कांग्रेस बैकफुट पर लग रही है। अखिलेश के तेवरों के बाद कांग्रेस कैसे बैकफुट पर आई, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिस कांग्रेस ने एमपी में सपा बसपा को इग्नोर करने में कोई झिझक महसूस नहीं की, वही पार्टी अब अखिलेश की तरफ नई दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने संकेत दिए हैं कि पार्टियों के नेतृत्व आपस में बात करेंगे और मसले को सुलझा लेंगे। और जिन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करने वाले हैं, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है वो तमाम सवाल जो अखिलेश यादव के बयान के बाद उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सपा को कांग्रेस का साथ अब पसंद नहीं है? इसकी कई वजहें हो सकती है। अखिलेश के संकेतों में बसपा कितनी साथ है, क्योंकि साथ बढ़ना है सपा और बसपा को एक साथ। टीआरएस के बहाने क्या खुद को मजबूत करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में और इसके साथ ही देश की राजनीति में? और फेडरल फ्रंट का भविष्य आखिर है क्या? हम इसे यूपी के लिहाज से भी समझने की कोशिश करेंगे और केंद्र के लिहाज से भी। लेकिन सवाल यह भी है कि बीजेपी का विरोध, बीजेपी के खिलाफ आगे बढ़ना, बीजेपी को शिकस्त देना क्या कांग्रेस के बगैर मुमकिन है? और यही हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। अभिषेक राज हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से और मनोज यादव समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मनोज यादव जी, अखिलेश यादव ने जो तेवर दिखाए हैं उसके बाद ये लग रहा है कि महागठबंधन की संभावनाएं अब खत्म है उत्तर प्रदेश में और फेडरल फ्रंट की दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। केसीआर से मुलाकातें भी आगे होंगी। क्या सपा बसपा एक साथ आगे बढ़ने वाली है, कांग्रेस की जरूरत नहीं है?
निश्चित रूप से सुब्रा जी मुझे नहीं लगता है कि अब कांग्रेस की जरूरत समाजवादी पार्टी को पड़ेगी। अब 2017 का एक्सपेरिमेंट सामने आ गया, तमाम तरीके से हम लोगों ने देख लिया, और कांग्रेस का ज़मीनी स्तर पे कितना उत्तर प्रदेश में पकड़ है ये भी सबको पता है। लेकिन हमने हमेशा बड़ा दिल करके कांग्रेस का साथ देने की कोशिश की कि कांग्रेस अगर हमारे साथ से कहीं लाभ हो सकता है ले, लेकिन कांग्रेस की नीति हमारे ख्याल से वही पुरानी है कि क्षेत्रीय दलों को पनपने न दिया जाए। अगर इस तरह की सोच के साथ कांग्रेस राजनीति करेगी तो निश्चित रूप से उसको ये मैं समझ सकता हूँ कि वो अपना रिवाइव चाहती है, ना कि देश संकट में है, देश में इन आताताइयों की सरकार है जो हमारी संस्थाओं को बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट करने में लगे हुए हैं। अगर ये चिंता होती कांग्रेस को तो निश्चित रूप से कांग्रेस ऐसे डिसीजन न लेती। एक मंत्री का सवाल नहीं है, लेकिन इससे ये जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस जहाँ पे सक्षम है वहाँ उसको किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जो अन्य भी दल हैं, आरजेडी हो गया, आरएलडी हो गया, और भी जो दलों से, छोटे दलों से बात हो रही है, उनके साथ एक अच्छा महागठबंधन शब्द खत्म नहीं हो सकता। महागठबंधन का अभिप्राय कांग्रेस से नहीं, लेकिन गैर कांग्रेस से है, और उस महागठबंधन से मैं दावे से कह रहा हूं कि हम 80 की 80 सीटों पे कब्जा करेंगे। और भी सवाल है आपसे मनोज यादव जी, लेकिन उससे पहले अभिषेक राज में आपका रुख करना चाहती हूं, क्योंकि 5 राज्यों के जो रिजल्ट्स आए उसके बाद आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, न सिर्फ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, आपके तमाम कार्यकर्ताओं का। जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि आप लोगों को ये लग रहा है कि अब अकेले आगे बढ़ सकते हैं, और इसीलिए क्या छोटे दलों को इग्नोर कर रहे हैं। और देखिए अब नतीजा ये हुआ है कि सपा को आपका साथ पसंद नहीं है। देखिए आगे सब में बढ़ने की क्षमता होती है, हर एक पार्टी का अपना कैडर होता है। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी हमारे बिना नहीं लड़ सकती है, हम उनके बिना नहीं लड़ सकते, या बहुजन समाज पार्टी इनके बिना नहीं लड़ सकती। वो तो सभी चुनाव लड़ सकते हैं और बहुत समय से राजनीति कर रहे हैं, कोई नए दल नहीं। जहाँ तक मनोज जी की मैंने बात सुनी, बड़े कठोर शब्दों का आज मनोज जी ने प्रयोग किया, बड़ी पीड़ा हुई मुझे सुनकर। देखिए क्या होता है, जिस तरीके की बातें यहाँ पे मनोज जी ने अभी बोली 2017 गठबंधन और तमाम चीज़, मैं उतनी कठोर बातें नहीं करूँगा और बहुत अंदरूनी चीज़ें या तमाम चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगा। मनोज जी का मैं नाराज़गी समझ सकता हूँ, मगर देखिए जैसे हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला कि नाराज़गी बेगानों से नहीं अपनों से होती है, तो मैं मान सकता हूँ अखिलेश जी किसी बात से नाराज़ हैं, उन्होंने अपनी दुख व्यक्त किया है और अभी थोड़े दिन के लिए नाराज है। देखिए चुनाव समय आ चुका और चुनावी माहौल अब बन चुका है, तमाम पार्टियां और तमाम नहीं, आप कह रहे हैं कि वो अपने हैं, अपनों से ही नाराजगी होती है, हम तो नहीं होती है। हम तो उन्हें आज भी अपना मानते हैं, हमने तो नहीं बोला, हम इसीलिए कोई कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को आप लोग खत्म कर देना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, मगर हम इस तरीके के शब्द नहीं प्रयोग करेंगे कि मध्य प्रदेश में इनका क्या अस्तित्व है या छत्तीसगढ़ में क्या, मैं नहीं बोलूंगा। मैं आज भी इनका सम्मान करता हूँ, समाजवादी पार्टी का हमारे नेता सम्मान करते हैं और ये हमारे, अभी भी हम इनको अपना मानते हैं, चाहे ये माने ना माने, और हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि अखिलेश जी को किसी तरीके से मना लें। वो हमारे मानते अगर अभिषेक राज जी, तो वो सवाल पैदा ही क्यों होता जो मध्य प्रदेश से पैदा हुआ। वहां पर कमलनाथ ने आकर सीधे कह दिया कि नहीं, कोई जगह नहीं है, बसपा के मंत्री भी नहीं है और सपा के मंत्री भी नहीं है। तो अगर अपना मानते तो मंत्री पद क्यों नहीं देते? देखिए बात इतनी छोटी चीज़ मंत्री पद वगैरह पे नहीं होनी चाहिए, देश का मुद्दा है। और अखिलेश जी हमेशा से ही बोलते आए हैं कि हमें देश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है, और मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी इतनी छोटी चीज़ के लिए उस तरीके से वो करेंगे। अखिलेश जी मैं मानता हूँ बात है, नाराज़ है और उनकी नाराज़गी हो सकता है। हमारे बड़े नेता जो हैं वो बात कर रहे हैं, राहुल जी के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी भी है और जिस तरीके से साथ में नजर आते हैं और एक दूसरे का प्रोत्साहन करते हैं, बढ़ाते हैं एक दूसरे को, मुझे नहीं लगता है। मैं फिलहाल के लिए अभी कोई कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि इस तरह से जो व्यवहार किया है कांग्रेस ने और मध्य प्रदेश में मंत्री नहीं बनाया गया, एक विधायक है वहां पर समाजवादी पार्टी का, मंत्री नहीं बनाया गया है और इससे कांग्रेस ने रास्ता साफ कर दिया है समाजवादी पार्टी का। यानी कि जो विकल्पों पर विचार करने की बात थी कि अगर कांग्रेस को साथ लेकर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। वो केसीआर से मुलाकात कर रहे हैं और आगे भी उन्होंने कहा है कि तमाम क्षेत्रीय दलों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मनोज यादव जी, अभिषेक जी ये कह रहे हैं कि छोटी सी तो बात है, मंत्री पद नहीं मिला इसलिए नाराज हो गए आप लोग। फिर वो मेरे ख्याल से पूर्व की तमाम सारी बातों का ध्यान कांग्रेस के प्रवक्ता ने नहीं रखा। हमारा गठबंधन 17 में कितनी सीटों पे था, हमने आपको कितनी सीटों पे लड़ने दिया? क्या छोटा दिल करके हमने आपको सीट बंटवारे में अपना हिस्सेदार बनाया? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान रखे, कांग्रेस के लोग शायद नहीं ध्यान रखते हैं। अगर हम पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ जाते, हम भले न जीत पाते,
लेकिन निश्चित रूप से जो स्थिति रही है मध्य प्रदेश में, आपकी हार निश्चित थी। लेकिन हमने अपने आप को समेटा, तमाम सारी सीटों पे हम वहां पे बिल्कुल चुनाव नहीं लड़े जहां हमारे लड़ने से आपका नुकसान हो सकता था। यही स्थिति राजस्थान में रही। राजस्थान में तो हम बिल्कुल ना के बराबर सीटों पे लड़े और आपके गठबंधन में भी शामिल नहीं थे। अगर हम वहां लड़ जाते तो क्या आपकी स्थिति होती? मायावती जी अगर पूरे सीटों पे लड़ जाती तो आपकी क्या स्थिति होती? आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपकी जो लहर है, आपको जो एंटी इनकन्वेंसी का फायदा मिलना था, वो सब धरा का धरा रह जाता। लेकिन बात यहां मंत्री पद की फिर नहीं कहूंगा, आप क्षेत्रीय दल को भारत में कम अंतर नहीं आंक सकते। उसका उदाहरण ले लीजिए, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर भारत के तमाम सारे राज्य और केरल, ये इतने राज्य हैं जो लगभग 12 की संख्या आती है। 12 से ऊपर के राज्यों में क्षेत्रीय दलों का अधिकार है और एक एकाधिकार के साथ वो आज भी सत्ता में काबिज हैं। अगर आप 19 के आम चुनाव के मद्देनजर इन राज्यों का एनालिसिस करेंगे तो निश्चित रूप से ना तो यहां बीजेपी अपने आप को कुछ सिद्ध कर सकती है, ना कांग्रेस। तो कोई इस क्षेत्रीय दलों का महत्व हिंदुस्तान की राजनीति में कम नहीं है, लेकिन ये क्षेत्रीय कांग्रेस दलों को का महत्व समझना नहीं है कम, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अति आत्मविश्वास में है। क्या ये अति आत्मविश्वास का नतीजा है अभिषेक राज जी? और फिर एक डर है कि अगर क्षेत्रीय दल आगे बढ़ गए और बहुत मजबूत स्थिति में हो गए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में या बिहार में या महाराष्ट्र में, या फिर आप बात मध्य प्रदेश की कर लीजिए, तो आप लोगों का जो सिक्का है वो जमना कम हो जाएगा, या फिर आपकी संभावनाएं जो राहुल गांधी में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के तौर पर, वो कम हो जाएगा? क्या ये डर और आशंकाएं मिली जुली हैं और अति आत्मविश्वास का उसमें और भी तड़का लग गया है, जिसकी वजह से आपने नाराज कर दिया अपने सहयोगियों को? और मैं ये चाहूंगी कि जो सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द हम चर्चा कर रहे हैं वो लगातार स्क्रीन पर दिखाते रहें, ताकि दर्शकों को भी ध्यान में रहे कि हम किस सवालों पर चर्चा कर रहे हैं, किसके इर्द गिर्द बातचीत कर रहे हैं। बताइए अभिषेक जी। देखिए, नकारात्मक बातें करने से कोई फायदा नहीं और अतीत में जाने का भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ये बात अच्छे से जानते हैं मनोज जी। और जहां तक 17 के चुनाव की बार बार बात कर रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी की जो बातें कर रहे हैं, तो 17 के चुनाव में वही हुआ था। मगर हम इसका ठीकरा नहीं फोड़ते समाजवादी पार्टी के ऊपर। हाँ, हमारे गठबंधन के साथी थे उस वक्त, हम लोग साथ में चुनाव लड़े और हम इसमें किसी गलती या कौन सही था कौन गलत नहीं निकालता। 2017 का जो हुआ वो तो हुआ सर, वही तो मैं कह रहा हूँ। हम सकारात्मक 7 पसंद है पर 7 पसंद नहीं आया। लेकिन आप सुनिए ना, इन्होंने जो कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आप लोगों ने जितनी सीटें जीती उतनी नहीं जीत पाते, अगर वोट कट जाता उन सीटों पर उम्मीदवार उतार देते। मध्य प्रदेश में गठबंधन करने की क्या इन्होंने कोशिश नहीं करी? छत्तीसगढ़ में क्या मायावती जी ने गठबंधन नहीं किया? देखिए, तमाम चीजें होती है। मैं अभी भी ये नहीं कहता हूँ, मैं तो ये कहना है कि वहां पर भले ही एक विधायक इनका है, लेकिन आप लोग और कम सीटों पर जीतते, और कम सीटों पर जीतते अगर ये अपने उम्मीदवार उतार देते तमाम सीटों पर। अगर इनको ऐसा लगता है तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं इनका मतलब ये नहीं, मैं इनको कहीं डिमोरलाइज नहीं करना चाहता हूं, कहीं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल जीरो हैं, आपका अस्तित्व नहीं। मैं इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ही नहीं करूंगा। सभी राजनीतिक दलों का बराबर का नहीं, मैं कह तो रहा हूं सभी राजनीतिक दलों का बराबर का सम्मान होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत अच्छे मित्र हैं और वो नाराज हैं। मैं फिर यही कह रहा हूं, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उनको साथ में लेकर आए। देखिए, यहाँ बात अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी की केवल नहीं है, यहाँ बात देश की है। देश जिस वक्त इस स्थिति से गुजर रहा है, जो अभी देश में माहौल पनप रहा है और जो बन रहा है, आने वाला जो भविष्य है और भयमय करता है और डरावना नजर आता है और हमको और डर लगता है कि देश का क्या होगा। उसके लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर आए और राजनीति से ऊपर उठकर चलना था तो गठबंधन की बात आगे बढ़ाते, अगर मिलकर चलना था तो मंत्रिमंडल में हिस्सा देते। शुभ्रा जी, देखिए, चुनाव का वक्त आ चुका है, इस तरीके की चीजें आती रहती है। हमें विश्वास है कि अखिलेश जी मान जाएंगे, मना लेंगे। जहां तक केसीआर की आप लोग बात कर रहे हैं, तो केसीआर तो गए थे दिल्ली, मोदी जी से मिलने गए थे। मैं किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। चुनावी माहौल आ चुका है, इस तरीके की जो चीजें हैं हमेशा आपको नजर आएंगी। कहना है कि औपचारिक मुलाकात थी, प्रधानमंत्री है देश के, नहीं, जो भी है। मनोज यादव जी, जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और अभी बहुत बड़ा सफर तय करना है। इन छोटी बातों पर अगर अटक जाएंगे तो फिर बड़ा सफर कैसे तय करेंगे? देखिए, वैचारिक रूप से कांग्रेस के साथ तो हम हैं ही। अगर हमने कम सीटों पे चुनाव लड़के कांग्रेस की मदद हमारा एक विधायक हुआ, उसके बावजूद आपने उसको अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। हमने आपके बगैर कहे आपको समर्थन किया। बहन जी ने भी आपको समर्थन किया। क्यों? क्योंकि वैचारिकता का लिहाज रखते हुए हमें आपका समर्थन करना पड़ेगा। लेकिन आप हमें मजबूर मत बनाइए कि हम मजबूरी में आपका समर्थन कर देंगे। हम 2019 के चुनाव में उस स्थिति में होंगे
कि हम मजबूर ने किंग मेकर की स्थिति में होंगे। हम जिसको चाहेंगे, उत्तर प्रदेश जिसको चाहेगा, वो देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ऐसे रिश्ते नहीं रखने चाहिए, ऐसे रिश्ते नहीं डेवलप करने चाहिए तमाम सारे पार्टियों को, कि आने वाले समय में हमें जब कोई जवाब देने का नंबर आए तो हम भी उसी एटीट्यूड में चले जाएं। लेकिन शायद कांग्रेस को, मुझे नहीं लगता है कि इन सब बातों की परवाह है। अगर होती तो मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, गुजरात का चुनाव हमने अपने आप को सिमेट लिया 5 सीटों पे, और जब हमने नहीं समेटा उसका उदाहरण देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार कैसे हारी और उससे पहले मोदी जी किस तरह प्रधानमंत्री बन गए। अगर हम वहां पे ज्यादा सीटों पे लड़ जाते तो हार तो निश्चित थी और बीजेपी ज्यादा, अब देखिए मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी कह रहे हैं मनोज यादव के आप लोगों का साथ दिया, लेकिन उस साथ का सिला आपने ठीक नहीं दिया अभिषेक राज जी। और देखिए ये लोग साबित भी कर चुके हैं। मैं बार बार आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जब तक ये रिजल्ट्स नहीं आए थे विधानसभा इलेक्शंस के, 3 राज्यों में आप लोगों की जीत नहीं हुई थी, तब तक मूड बदला हुआ लग रहा था। जीत होती है, अचानक जो मूड है वो बदल जाता है। और देखिए मध्य प्रदेश में किनारे करने का काम किया गया सपा और बसपा को। कैराना नूरपुर आपको याद होगा, अगर उसी तर्ज पर सपा बसपा का जो गठबंधन है वो कामयाब होता है और सीटें अच्छी खासी हासिल कर लेता है, आप लोग तो कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से, क्या स्थिति देखते हैं अपना? देखिए वक्त बदलाव का है और बदलाव जरूर होगा, और 2019 में दिल्ली में सत्ता का परिवर्तन जरूर होगा, क्योंकि देश की जनता ने मन बना लिया है। सुनिए तो, देश की जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का, और वो आपको 3 राज्यों के जो रिजल्ट है उससे साफ साफ नजर आया है। देखिए बात इतनी सी है, चाहे गुजरात की बात करें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, किसी राजस्थान राज्य की बात करें, तो चुनाव तो आप लड़े ही थे। चुनाव लड़ने आप, ऐसा तो नहीं था कि चुनाव नहीं लड़े आप, चुनाव तो आप में अपने कैंडिडेट उतारे, वहाँ चुनाव भी लड़े और प्रचार भी किया, अखिलेश जी ने तमाम चीजें करी। मगर देखिए मैं फिर वही कहता हूँ, मैं सकारात्मक तौर पर इन चीजों को देखता हूँ, मैं नकारात्मक बातें नहीं कहूँगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो हमारी पुरानी साथी रही है और जिनके साथ हमने 2017 का चुनाव लड़ा, चाहे जो भी परिणाम रहे हो, चाहे जो भी नुकसान नफा जिसे भी हुआ हो, मैं उसकी बातें नहीं करूंगा, मगर हमारी यही कोशिश रहेगी कांग्रेस पार्टी की कि हम अखिलेश यादव जी को मना लें। अखिलेश यादव जी हमारे ही हैं, अपने ही हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वैचारिक एक हमारी विचारधारा जो है कहीं ना कहीं मिलती है, और जो हम लोग इस वक्त जमीन पर उतर रहे हैं या काम कर रहे हैं, राहुल जी, अखिलेश जी जो बातें कर रहे हैं वो देश के हित में कर रहे हैं, और जो फासिस्ट सरकार है उसके विरुद्ध कर रहे हैं। कटेगा तो आपको नुकसान नहीं होगा। मैं ये तो कह रहा हूँ कि अभी तो देखिए समय है, अभी समय है। तो आप जाएंगे मनाने के लिए अखिलेश यादव को? बिल्कुल, बातें चल रही। हमारे अध्यक्ष राज बब्बर जी ने बोला, प्रदेश अध्यक्ष ने, कि उन्होंने ये साफ कर दिया कि सम्मानजनक, उन्होंने तो शुरुआत से ये कह रहे थे अखिलेश यादव की सम्मानजनक सीटों पर हम समझौता करेंगे। मायावती ने भी तमाम बार ये बातें कही हैं और उस वजह से बात बिगड़ती हुई भी दिखी। लेकिन अब तो ये लग रहा है कि संभावनाएं खत्म हो गई है ना, आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, ऐसे तो लोकसभा के कई फॉर्मूले निकाले, नहीं ऐसे तो कई लोकसभा के फॉर्मूले निकाले गए जिसमें हमको केवल बोला गया कि 2 ही सीट देंगे। अखिलेश यादव का बयान आपने सुना है कि नहीं? मगर हमने तो, अखिलेश यादव, फॉर्मूले की बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है ना, फॉर्मूला तो निकलता रहता है। अखिलेश यादव का बयान आपने सुना है कि नहीं? आज जो उन्होंने मीडिया के सामने कहा है उसको सुना है कि नहीं? मैंने सुना भी, मैंने पढ़ा भी उसको। उसकी तुलना फॉर्मूले से कैसे कर रहे हैं? उन्होंने तो साफ कह दिया है कि थैंक यू वेरी मच कांग्रेस और बीजेपी को, कि रास्ता साफ कर दिया, आपको बीजेपी के साथ रख दिया है उधर उन लोगों ने, और कहा है कि रास्ता साफ कर दिया। अरे मैं वही कह रहा हूँ, अखिलेश जी की वाणी में पीड़ा नजर आती है और दुखी थे। अच्छा, और नाराज थे। मैं कह तो रहा हूँ नाराज थे। पीड़ा भाई किस बात की? मगर देखिए एक मिनट आपने वो फिर छोटी बात कह दी। हमारा कोई छोटी बात कहने का कभी भी नहीं रहा, मंत्री पद नहीं माने रखता है, लेकिन एक मैसेज जाता है जनता के बीच में, एक मैसेज जाता है कि हाँ कांग्रेस के लोगों ने बड़ा दिल दिखाया। अच्छा मनोज जी बताइए, एक विधायक को भी मंत्री बनाया, बसपा के 2 विधायक को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया। अभी आप कह रहे हैं मंत्री बनना कोई बड़ी चीज नहीं होती, नहीं ला सकते, तो आगे के बारे में कैसे कोई सोच सकता है? मनोज जी अभी आपने खुद ही बोला कि मंत्री पद, आप अभी खुद ही कह रहे हैं खतरे में है। मध्य प्रदेश में जो सरकार थी भाजपा की, उन्होंने घोटाले किए थे, उन्होंने तमाम रूप से वहां की जनता को परेशान किया, छात्रों, नौजवानों, किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई। इस लहजे में आके हमने आपको समर्थन दिया कि आप किसानों का कर्ज माफ करेंगे। सुनिए, आप वहां के, तो हमने 6 घंटे में किया, हमने 6 घंटे में करके दिखाया, करके दिखाया। हमने जो वादे किए धन्यवाद किसानों, हमने जो वादे किए हैं हम वो वादे पूरे करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी वादा खिलाफी नहीं करी और हम कभी किसी को काम मांगते नहीं। मैं तो आपको धन्यवाद दे ही रहा हूँ, मैं तो आपको धन्यवाद दे ही रहा हूँ। मध्य प्रदेश के लिए भी आप कह रहे हैं तो मैं नहीं कहता हूँ, मैंने कभी
नहीं बोला कि समाजवादी पार्टी ने का कोई योगदान नहीं है, समाजवादी पार्टी की वहां जमीन नहीं है, इनकी जमानतें जब्त हो गई। मैंने तो इस तरीके के शब्दावली का प्रयोग भी नहीं किया। मैं तो अभी विनम्रता से यही चीज कह रहा हूं कि आप हमारे सहयोगी हैं, नाराजगी आपके अंदर है। मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि आपको मनाएंगे। तभी जरूरत है किसी की जब ऐसा लगे कि इस स्थिति में समाजवादी पार्टी हार के भी इस स्थिति में है कि हम उस निर्णायक भूमिका में हैं कि जिसको चाहे उसको देखिए 2014 के चुनाव जिता सकते हैं। एक बात, ये अहंकार नहीं है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की अहंकार होना भी नहीं चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको एक महत्वपूर्ण अभिषेक जी बात बता दूं कि आप जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ और जिस तरीके से आप लोगों ने सीट शेयरिंग को लेके, अगर इसी तरह हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ जाएं, दो महत्वपूर्ण जो दल हैं, हम भी अगर अपने सीट और तमाम सारी चीजों पे बैक ना हो तो मायावती जी अपनी बात पे अड़ी रह जाएं, हम अपनी बात पे अड़ी रह जाएंगे तो क्या होगा? आप नहीं जीत लोगे। बीजेपी फिर उत्तर प्रदेश में बेहतरीन, वही मैं आपसे पूछना, मनोज यादव जी यही कह रहे हैं, यही समझने की जरूरत है, यही समझने की जरूरत है। आप यहाँ आप मेरे लिए खुद यहाँ बोल दे रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, आप मेरे लिए खुद बोल दे रहे हैं। देश हमारी प्राथमिकता है, देश हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारे लिए देश प्राथमिकता होनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ी बात है। देश नहीं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए प्राथमिकता है इस वक्त, ये कह रहे हैं। आप लोग कांग्रेस को रिवाइव करने में लगे हुए हैं। खैर, मैं आऊंगी आपके पास अभिषेक राज, इसका जवाब आप दीजिएगा। लेकिन मनोज यादव जी, जो बात कांग्रेस कह रही है कि आप खुद मान रहे हैं कि गुजरात में सपोर्ट किया, मध्य प्रदेश में सपोर्ट किया, उसका फायदा मिला और कांग्रेस को इतनी सीटें आई। अगर इस बार मान लीजिए आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली इस नाराजगी की वजह से, सम्मानजनक सीटों की नाराजगी की वजह से और भी दूसरे मसलों की वजह से, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो महागठबंधन से बीजेपी को शिकस्त देने की आप लोग कोशिश करने वाले थे, उसमें एक बड़ा रोड़ा लग जाएगा, बीजेपी फायदा इसका ले जाएगी? देखिए, 3 स्तर पर उत्तर प्रदेश को देखा जा सकता है। पश्चिमांचल है, मध्यांचल और पूर्वांचल है। हमने उस तरह की स्थिति की है कि पश्चिमांचल में आरएलडी को लेके जिस तरह से हमारी बातचीत है और जिस तरह से उनको हम अपने साथ रखने की बात कर रहे हैं, मध्य में दोनों पार्टियां मजबूत हैं और पश्चिम में मायावती जी का भी अपना एक अच्छा वोट शेयर है और मध्य में समाजवादी पार्टी मजबूत है। पूर्वांचल के भी कई सारी क्षेत्रीय पार्टियों से हमारी बात हो चुकी है और उसी के आधार पर हमने गोरखपुर का चुनाव भी लड़ा। तो वो सारी चीजें हमारे पास हैं। कांग्रेस रहेगी नहीं रहेगी इस बात का कोई मायने नहीं रखते हैं। हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शून्य पे ले जाएंगे। बाकी कांग्रेस किस अपनी स्ट्रेटेजी से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी? कैराना नूरपुर जो है वो फिर से दोहराया जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम इस तरह चुनाव लड़ेंगे। हमने तो बड़े दिल के साथ चुनाव लड़ा। कांग्रेस अब रिवाइवल की कोशिश करती है, छोटे पार्टियों को ये दबाने की कोशिश की जाती कि आप तो क्षेत्रीय दल हैं, हमें बड़ी भूमिका दीजिए, और हमने दिया भी 17 में बड़ी भूमिका के साथ और इतनी सीटें दी। ठीक है, वो मेरे ख्याल से चुनाव कूटनीतिक चुनाव नहीं था, वो दूसरे ढंग से बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। हम लड़ना शुरू कर दिया उस ढंग पे, तो बीजेपी को कहीं पे कहीं उनका पैर लगाए नहीं लग रहा है कि वो कहीं जीत के शिखर को छू भी सके। राहुल गांधी का जो मोह है प्रधानमंत्री उम्मीदवारी का, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं आप लोग अभिषेक जी, और इसीलिए लगता है ये सब हो रहा है। और मनोज जी ये कह रहे हैं कि आप तो रिवाइव करने में लग गए कांग्रेस को, और आप खुद कह रहे हैं कि प्राथमिकता अभी बीजेपी को हराना है। शुभ्रा जी कैसी बातें कर रही, प्रधानमंत्री का मोह होता तो यूपी 1 और यूपी 2 की भी सरकारें हमारी थी, ये मत भूलिए। मोह नहीं है, जमीन बहुत बड़प्पन दिखाया। नहीं बड़प्पन क्या दिखाया, आप जिस तरीके की बातें कह रही हैं कि मोह था, मोह कभी नहीं था ना। मंत्री बन जाते, प्रधानमंत्री बन जाते, कौन रोक लेता? नहीं कौन रोक लेता? नहीं कौन रोक लेता? देखिए नहीं, देखिए बात अभी जो है, देखिए ये जो है, ये जो आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि कौन रोक लेता, आप कह रहे हैं आप कह रही हैं मोह था। शुभ्रा जी मैं एक बात बताता हूं, ये राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी पार्टी। देखिए हमारी पार्टी सत्ता में थी 10 साल के लिए, आज के परिवेश में सम्मति से चाहते थे। आपको मैं बता दूं, जी को हम सब सर्वसम्मति चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने। नेतृत्व ने, अभी कार्यकर्ताओं ने, प्रवक्ताओं ने इस बात को नहीं कहा कि हमारे नेता प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन कांग्रेस का ये लगातार बयान आना शुरू हो गया कि राहुल गांधी उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। भाई कार्यकर्ता तो हर पार्टी का चाहेगा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं चाहता कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। संवैधानिक संस्थाएं या बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता नहीं चाहेगा कि मायावती मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश की। बीजेपी ने तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता क्यों नहीं चाहेगा कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने? पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो एक इमोशनल अटैचमेंट
अटैचमेंट होता तो चाहते ही हम यही कहना चाहते हैं, अटैचमेंट सबका होता है, हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि उसका नेता सर्वोच्च जगह पर पहुंचे, मगर मैं यही कहना चाहता हूं, ताज्जुब की बात यह है कि अब जो हम बहस हो समाजवादी रही है पार्टी उसके लिए से बीजेपी की जरूरत ही नहीं बेरुखी है, अखिलेश जी जो इस लोग बात से बीजेपी के नाराज हैं, विरोध में मनाने आगे की बढ़ने कोशिश की करें बात कि कर रहे हमारे थे, वो भी आपस में साथी इस हैं, तरह हम बहस कर चाहते ले हैं रहे कि हैं हम कि लोग बीजेपी मिलकर अगर इस एक बहस को भारतीय देख जनता रही पार्टी को होगी उखाड़ के फेंकें। तो वो बस खुश हो रही होगी या फिर उसको लग रहा होगा कि फायदा हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि कैसे जो गठबंधन है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि कांग्रेस की कतई जरूरत नहीं है, अब आगे बढ़ेंगे, केसीआर से मुलाकात करेंगे, फेडरल फ्रंट की बात करेंगे, कांग्रेस का क्या आगे का रुख रहेगा, मनाने के लिए क्या करेगी, ये तमाम चीजें देखनी होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए।